नमस्कार साथियों। अब आप लोगों के सामने 8वां सेट है और इसको बनाइए और अपनी तैयारी का जायजा लीजिए, कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। इसमें जवाब देना है कि कौन सा एक बंदरगाह था या गोदीबाड़ा था। तो सी आंसर हो जाएगा। लोथल एक पतन नगर था, यहीं से व्यापारिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न किया जाता था। दूसरा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है इसी का किया गया है और सबसे पवित्र नदी जो थी वह सरस्वती थी। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में मत मयूर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है, जिसमें प्रशासन से संबंधित बातों का उल्लेख जो है वह किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दायां से बायां। तो यही हम लोगों को जवाब देना यह हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो है वह ब्राह्मी लिपि। 6 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है यह हम लोगों को बतलाना है। तो सती प्रथा का सबसे प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। 510 ईस्वी में गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने सती प्रथा का पालन कर लिया था और इस समय भानुगुप्त जो हैं वह शासक थे। 7 नंबर, स्वप्नवासो दत्ता के लेखक हैं। किसने स्वप्नवासो दत्ता की रचना किया था? भास महोदय ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ व्यवस्थित करना है। घाघरा का युद्ध जो है वह 1529 में हुआ था। खानवा का युद्ध हम लोग जानते हैं 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में हुआ था। अब यहाँ विकल्प दिया हुआ है जिसको हम लोग देख सकते हैं। वह विकल्प के अनुसार जो है हम लोग ए आंसर दे सकते हैं। 2, 1, 3, 4। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसमें कंधार जो है यही है विवाद का मूल कारण था। 10 नंबर देख लीजिए, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी, यह अकबर के समकालीन थे। 11 नंबर, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच थे, यही अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, भांजा, एलिफेंटा, एलोरा। सी आंसर हो जाएगा। त्रिमूर्ति भगवान शिव की एलिफेंटा है। 13 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब दक्षिण भारत का अभियान किया गया था
तो उसमें रामचंद्र देव का नाम आता है और यह पराजित हुए थे। 14 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। 1347 में अलाउद्दीन हसन शाह ने, जिनको हसन गंगू भी कहते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारों को सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कर्जालय की स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। 15 का डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 15 के बाद अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम आंसर हो जाएगा। इसी ने राजधानी परिवर्तन किया और मुंगेर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यहाँ सुमेल करना है। आप देख रहे हैं 18 नंबर का, 18 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है साथियों। और बैरकपुर का विद्रोह, यहाँ पर 1857, बैरकपुर का विद्रोह जो है वह 1824, बहरामपुर का विद्रोह 1857, संथाल विद्रोह 1855-56, बेल्लौर का विद्रोह 1806। इस हिसाब से ए जो है वह आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, 19 नंबर हम लोग देखें, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हाजीपुर जेल में भेजा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसकी उपज थी बाल्कन प्लान, जिसके चलते भारत का विभाजन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 1945 तक। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, अग्रगामी दल की स्थापना किया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? 24 का बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 25, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। 25 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? प्रथम पूछा जा रहा है इसमें। 26 में तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात हुआ था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? 27 में सी हो जाएगा। भारतीय शब्द लगा हुआ है,
इसीलिए सरोजिनी नायडू थी। 28 नंबर क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 29 नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? जब 1946 में भारत में दंगा हो रहा था तो महात्मा गांधी अपने सचिव के साथ लेकर के दौरा कर रहे थे। प्यारे लाल आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण भारत पूछा जा रहा है तो मसूलीपट्टनम आंसर हो जाएगा। केवल भारत पूछा जाता तो सूरत आंसर हो जाता। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्न जोड़ा में गलत है। गलत हम लोगों को बतलाना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये भी सही है। भारत के प्रथम वायसराय श्री राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम वायसराय राजगोपालाचारी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यह गलत है। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग होंगे भारत के प्रथम वायसराय, लेकिन यह 3 सही है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? ठीक बाद पूछा जा रहा है। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था और यही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? 33 का जवाब हो जाएगा, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटीज कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के लिए टिकट पर चुने गए थे। यही गलत है, डी जो है वह गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुदारवादी पार्टी नहीं, उदारवादी पार्टी यहाँ लिखा रहना चाहिए। आंसर होगा उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। 34 नंबर, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह 1942 में आया था। 35 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 1520 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन था? एम.एन. राय थे। 36 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनको शिमला का संत भी कहते हैं। 37 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम, आजीवन इनको महासचिव बनाया गया था। 38 नंबर, ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या सही नहीं है बतलाना है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो ये तो सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, यह सही नहीं है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, यह सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, यह भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा, तुर्की के जो खलीफा थे उन्हीं का विरोध जब अंग्रेजों ने किया तब यह आंदोलन शुरू किया गया था। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था?
चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जनक इन्हीं को माना जाता है। अब 41 से लेकर के 50 तक मैथ है, तो इसका आंसर हम बोल देते हैं। 41 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 42 का आंसर, 42 क्वेश्चन देखिए यहाँ, और 42 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, और 44 नंबर का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब यहाँ से हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV DNA को संगठित करता है। इसमें बताना है कौन है वह। इंटीग्रेज, यही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन जो है वह अब आप देखिए। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में कौन सा साल डाटा पाया जाता है? सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां, यही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, चेतन जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? 53 का जवाब होगा श्वास लेने की क्षमता। 54 नंबर क्वेश्चन, हृदय का काम है, तो हृदय का काम आप लोग जानते होंगे, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? केराटिन। 56 नंबर क्वेश्चन, DNA परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेरेफिस द्वारा, यही आंसर हो जाएगा। 57, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, आंसर हो जाएगा इसका बाह्य अंतरिक्ष जीवन के साथ, सी। 58 नंबर क्वेश्चन, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? पराशर दबाव यहाँ होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, जीवीय समुदाय, उसके निर्जीव घटक। 60 नंबर, परागकण क्या होता है? परागकण पराग कोशों से वर्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण परागकण कहलाता है। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? 61 का, सतहों का चमकाकार स्निग्धधारियों के प्रयोग से स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके, तो सभी विकल्प सही है, यहाँ डी आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्र का ही किया जाता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है?
यही बतलाना है, अपवर्तन कहलाती है। 64 देखिए, पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं, 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं। 65 मानक स्थितियों में सतत भोल्टता पर द्विष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? बैटरी का। 66 एक अन्य इलेक्ट्रॉनी चालक है, कॉपर सल्फेट, यह आंसर हो जाएगा। 67 घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, बी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? यह घर्षण बल आंसर होगा। 69 शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो आंसर यहाँ दिखलाई दे रहा है, यही होगा, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। और सारा विकल्प यहाँ दिया हुआ है। 70 नंबर देखिए, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो यह प्रदीप्ति से संबंधित है, डी। 71 नंबर क्वेश्चन, एमोनैल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, यही सही होगा। 72 नंबर, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है वह बतलाना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? 73 नंबर क्वेश्चन, हेमेटाइट में होता है, बक्साइट में भी होगा, कैल्साइट में भी होगा, क्रायोलाइट में नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। 74 नंबर, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्राय पंखे की आवश्यकता क्यों होती है? 74 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के चूरे के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। 75 कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, सही है। वे जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यह भी सही है। वे सहज ज्वलनशील होते हैं, यह सही नहीं है। तो सी, उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। 76 नंबर, रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है? नाभिकीय या न्यूक्लियस। 77 नंबर, बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सबहुलक है? फार्मेल्डिहाइड इसका बहुलक है, सबहुलक। 78 नंबर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है। 78। 79 नंबर, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? एल्युमिनियम शामिल होता है। 80 नंबर देखिए, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबद्ध है। NH4Cl, ये आंसर हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह बी आंसर होगा। 82 किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध के जांच की? 82 का सी, सरकारिया आयोग।
83 संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन किया जाता है। 69 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? 83 के बाद 84 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है साथियों, तो बी आंसर हो जाएगा 15। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो 85 का आंसर असम हो जाएगा। अब यहाँ 86 नंबर है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को किया जा सकता है। 87 भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है किसका विश्वास? लोकसभा का विश्वास। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है 88 नंबर, कौन इसमें मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता यह बतलाना है। कैबिनेट सचिव जो है आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, यही माना जाता है और यही आंसर है। 90 नंबर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। 91 निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जल डमरू मध्य। 92 अलंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए अलंकेश्वर प्रसिद्ध है। 93 वेमनाड झील है किस राज्य में है? तो केरल में। यहाँ 94 नंबर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैंडल पीक है, ये आंसर होगा। 95 नंबर निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टोबा। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिकाओं को जोड़िए तथा दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऐसे इसको देखेंगे हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन तो चावल ए का 3 हो जाएगा। चीन, मक्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, रबड़, मलेशिया, गन्ना, ब्राजील। सी इसका आंसर हो जाएगा 96 का। अब 97 नंबर क्वेश्चन है यहाँ निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? 97 का ए आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। 98 नंबर बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताना है आपको। अवसादी चट्टान। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है, डेनमार्क का अभिन्न अंग है। 100 नंबर क्वेश्चन कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? 100 नंबर का जवाब होगा उष्ण कटिबंध। 101 सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है।
सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? 103 का जवाब दीजिए। पांडिचेरी। 104 निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। बिहार का शोक भी इसको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में समान रूप से पाया जाने वाला पौधा है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूछा जा रहा है यहाँ। आर्किड होगा। 106 कैवल्य का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है यहाँ। बी। 107 बिहार विधानसभा 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 331। बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? 108 का आंसर सी हो जाएगा, मुंगेर। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? 109 का ए, बक्सर। 110 नंबर बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? सी, उर्दू है। 111 महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? 111 का डी हो जाएगा, महाकश्यप। महाकश्यप थे। 112 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में डी। आरा जगदीशपुर भी पूछेगा तो डी ही होगा। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास में सबसे लंबा भाषण है? 113 का ए, 2020। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 114 में 8 सितंबर। भारत में निम्न में कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? 115 का बताना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यह विकल्प के अनुसार यह आंसर हो जाएगा। 116 पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोच है, ऋणात्मक प्रतिलोच है। 117 गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? 117 का ए, चरणवार प्रवास। 118 एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? मांग लोच। 119 निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। ये आंसर हो जाएगा। 112 भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। 121 ट्रांस यूनियन CIBIL सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME
सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? सिडबी ने किया है। 122 निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है? बी है IN स्पेस। 123 मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 123 का आंसर 30 जुलाई। 124 किस देश ने एक कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देता है? तुर्की। 125 किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? CII। 125 126 महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? बिहार। किस केंद्रीय मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? 127 का बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। 128 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह का अध्यक्ष कौन है? तो 128 में संजीव पुरी। 129 बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर के साथ किस वैश्विक संस्था ने समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक। 130 नंबर हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हुआ। वो किस देश के पहले लोकतांत्रिक रूप में चुने गए राष्ट्रपति थे? ताइवान। 131 किस भारतीय पत्रकार की राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? 131 का आंसर बी दीपांकर घोष। 132 किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? सी। 132 का सी आंध्र प्रदेश जो है वह आंसर हो जाएगा। 133 ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? 133 का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी। 134 स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन। 135 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। 136 हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटकों द्वारा हुआ? उस देश का नाम बताना है हम लोगों को। लेबनान। 137 कौन सा भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी वॉइस बॉट AXAA लॉन्च करने जा रहा है? तो एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 138 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 44 लाख टन से अधिक खाद्यान्न किस योजना के तहत प्राप्त किया गया है? 138 का डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2। 139 किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? गूगल आंसर होगा। 140 नंबर 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? 140 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 6 अगस्त
2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? पहला परमाणु बम पर हमला, सी आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। किस अंतरिक्ष कंपनी के मंगल परीक्षण रॉकेट का ऊर्ध्व लैंडिंग के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? स्पेस एक्स। AI सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भागीदारी की है? इसमें भी गूगल ही आंसर हो जाएगा। 144 किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? RBI। 145 भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? मालदीव को दिया है। 146 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GC मुर्मू। 147 किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है? दिल्ली ने किया है, दिल्ली की सरकार। 148 आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में कितनी विजेता ऐप्स को चुना गया है? 24। 149 किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, सी। और 150 क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है यहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड और NHB को ग्रामीण ऋण और किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कॉर्पस कितना है? 150 का D, 10,000 करोड़। तो यही हम लोगों का 150 क्वेश्चन था, आप लोगों ने बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना।